Welcome back in Mangalam classes. Today, the topic how to change active to passive. बच्चों, पैसिव के बहुत सारे रूल बुक में दिए गए हैं। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन सारे रूलों से कोई एक ऐसा ट्रिक बनाया जाए जिससे सारे एक्टिव को पैसिव में आसानी से चेंज किया जाए। यह एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड से लेके आपको यूपीएससी तक पूछता है और पूछता ही है। किसी भी इंग्लिश के पेपर में आपका पैसिव वॉइस होगा ही होगा। तो मैं जब अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तो पढ़ाते वक्त मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि इसको मतलब एक कैसे ट्रिक बनाया जाए, और मैंने प्रयास किया है और ट्रिक आप लोगों के सामने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, when I was teaching to my students, one idea came in my mind and I want to share my experiences to all of you. तो चलिए, पैसिव वॉइस को सीखने से पहले कुछ सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट की आवश्यकताएं होती है, और वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले हम लोग समझ ले। इसके बाद मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपको एक्टिव से पैसिव करते समय कभी भी दिक्कत नहीं होगा और यह बच्चों के खेल जैसा लगेगा। बच्चों, विद्या एक ऐसी धन है कि इसको जितना बांटिएगा उतना बढ़ता है, और मैंने यह प्रयास किया है कि इसको कैसे आसान बनाया जाए ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके। आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो अच्छी से समझ में नहीं आएगा। और जो मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक को आप लिसन कीजिएगा। डोंट हियर माई लेक्चर बट लिसन इट केयरफुली। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन हियर एंड लिसन? तो हियर का मतलब होता है कि इसका आंसर सुनकर इसका आंसर निकाल देना, लेकिन लिसन का मतलब होता है कि उसे ध्यानपूर्वक सुनना और कभी भी उसका यूज करना। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए, सबसे पहले पैसिव वॉइस को जानने से पहले हमको द फॉर्म ऑफ बी को जानना नेसेसरी है, इसेंशियल है, बिकॉज इसके बिना आप पैसिव वॉइस नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं द फॉर्म ऑफ बी। तो बी, यहां पे ये वर्ब 1 है, बी का वर्ब 2 वाज या वेयर होता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और बी का फोर्थ फॉर्म यानी V4 बीइंग होता है, और यहाँ पर बी का मैंने एक इनफाइनाइट फॉर्म लिया है जो टू बी होता है, विथ टू माने टू के साथ रहेगा। तो फिर से एक बार इसको क्लियर करते हैं। बी का फर्स्ट फॉर्म बी, यदि यह प्रेजेंट फॉर्म में बदलता है तो इज आर एम में हो जाता है, और वही बी का पास्ट फॉर्म वाज वेयर कहलाता है, और बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन कहलाता है, और बी का फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीन कहलाता है। यदि आपको कहीं भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिले तो आप समझिएगा कि वह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी फोर्थ फॉर्म है, और यह है इनफाइनाइट फॉर्म विथ टू। एग्जाम्पल फॉर डियर स्टूडेंट्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, टू ईट, and once again be, was, were, been, being, to be। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बी के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट इज मेन, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो बी को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानिएगा।
और जानना है नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर, दे का ऑब्जेक्टिव देम। इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। अब जो सबसे इस वीडियो का मेन टॉपिक है, व्हाट इज द ट्रिक विच हेल्प वी चेंज एक्टिव फ्रॉम पैसिव। तो देखते हैं क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक मैंने बनाया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। ट्रिक ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वीजी। वीजी को मैंने एक अलग नाम दिया है वर्ब गार्ड। कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन होगा कि वर्ब गार्ड क्या है। ये वर्ब को गार्ड करके रखता है, मतलब वर्ब के आगे लगा रहता है, तो उसको हम अपना नाम दिए हैं। ऐसे तो नहीं है, ट्रिक अपने से बनाया है, इसलिए इसका मैं अपना नाम भी गार्ड रखा हूं। यह रहेगा कहाँ, और तो वर्ब के आगे खड़ा रहेगा कि भाई गोली लगे तो पहले इसको लगे, ये वर्ब को बचाएगा। ठीक है। और भी गार्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। बच्चों यहाँ पे समझना है, यहीं पे समझने वाली बात है। यदि ई आप समझ जाते हैं तो मेरा यह दावा है कि आप एक्टिव से पैसिव कभी नहीं भूलेंगे, जीवन भर तो भूल भी नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बी लिखा जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब के अनुसार ही बी रहेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि मेन वर्ब यदि इट है तो एक बी रहेगा अपने प्रेजेंट फॉर्म में। यदि मेन वर्ब एट है तो बी रहेगा अपने पास्ट फॉर्म में। यदि मेन वर्ब ईटन है तो बी रहेगा अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। यदि मेन वर्ब आपका ईटिंग है तो बी का बींग हो जाएगा। यदि मेन वर्ब टू ईट है तो बी टू बी में होगा। तो बच्चों आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो बार बार थोड़ा सा देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट में मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को परेशानी मत हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ईट मेन वर्ब है। और पास्ट इंडिफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जैसे आई एट ए मैंगो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होगा भाई, इसके लिए मैंने क्या लिखा है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है इसलिए बी का प्रेजेंट फॉर्म लिखा जाता है, बी का प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि यह हम लोग जानते हैं कि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में बी का बी न लिखकर हम इज आर एम लिखते हैं। और उसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट में भी हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम वहां बी का पास्ट फॉर्म वाज वेयर लिखते हैं। तो चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं। चलिए, तो अब तक हम रूल को समझा रहे थे, अब उस रूल को अप्लाई करेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आप लोग भी करें। तो आइए लेते हैं पहला एग्जांपल। एक्टिव वॉइस में आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो बच्चों सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है, हमेशा वर्ब के बाद होता है। इंग्लिश में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और हिंदी में वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होता है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आएगा एन एप्पल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाले सेंटेंस में देखेंगे
कि आई का हेल्पिंग वर्ब यदि एम होता है तो एन एप्पल का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो एन एप्पल का हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखना है बी। बी लिखना है लेकिन अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। तो बच्चों यहीं पे समझने वाली बात है कि जो ईटिंग है आपका, ये भी का फोर्थ फॉर्म है। तो बी का फोर्थ फॉर्म बिंग होता है, यानी इसमें भी आईएनजी लग जाता है, बिंग। और इसके बाद भी3 यानी मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ईटिंग का तीसरा फॉर्म होगा ईटेन। इसके बाद बाई। इसके बाद ये आई ऑब्जेक्टिव में होगा मी। तो बन के तैयार हो गया कि एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाय मी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। You have played a ball. You have played a ball in the playground. You have played a ball in the playground. तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद रहता है, यहां से आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये बॉल हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यू का हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, लेकिन ए बॉल का हेल्पिंग वर्ब हैव होता है कि हैज? हैज। हैज। इसके बाद बी। बी किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तीसरा फॉर्म में है, तो बी भी अपना तीसरा फॉर्म में होगा। तो बच्चों मैंने बताया कि बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो क्या लिखाएगा? बीन। बीन। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब मैंने लिख दिया। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्लेड इज द थर्ड फॉर्म, देन द राइट सेम वर्ड हियर, प्लेट। इसके बाद इन द प्लेग्राउंड। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे हैव बीन singing a song for 2 hours। तो चलिए बच्चों इसको भी हम वैसे ही चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब गार्ड तो कहां रहता है? वर्ब के पहले रहता है। तो ये हो गया वर्ब गार्ड, जो वर्ब को गार्ड करके रखा हुआ है। तो दे के संग हैव बीन लगता है, लेकिन ए सॉन्ग के संग आपका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन। हैज बीन सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है और प्लूरल में हैव लगता है, आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी भी का फोर्थ फॉर्म है। तो बी में भी आईएनजी लगाएंगे तब वो फोर्थ फॉर्म होता है। तो बीइंग, बीइंग हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, संग। इसके बाद टाइम को अंत में रखते हैं और 2 hours। और एक एग्जांपल लेते हैं।
I am to write a I am to write a letter. इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर, ए लेटर। इसके बाद वर्ब गार्ड। तो राइट के पहले वर्ब का गार्ड किया है एम टू, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों इज टू। इसके बाद बी लिखना है, तो राइट अपना पहला फॉर्म में है, तो बी भी अपना पहला फॉर्म में होगा। तो इज आर एम के रूप में नहीं होगा, बल्कि बी का अपना मेन फॉर्म में यानी बी ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में यदि यही चीज रहता है तो इज आर एम लिखते, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इज आर एम न लिखकर बी लिखते हैं, यानी यह भी प्रेजेंट फॉर्म में ही है। इसके बाद वर्ब 3 राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। इसके बाद बाय मी। तो बोर्ड तो भर गया है, इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का एग्जांपल नहीं लिया, चलिए उसका भी लेके दिखाते हैं। आई राइट अ लेटर इन द रूम। object is here, a letter। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, तब यहां क्या होगा, बी ही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो बी तो बोला गया है कि मेन वर्ब के अनुसार होगा, तो मेन वर्ब अपने पहले फॉर्म में है, तो बी भी अपना पहला फॉर्म में रहेगा, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। तो प्रेजेंट फॉर्म होता है बी का इज आ रहा है, तो यहाँ लेटर के साथ क्या लगेगा आप लोग जानते ही हैं, इज। अब बी का काम हो गया, हेल्पिंग वर्ब का भी काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं V3 किसका, राइट का मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है, रिटेन। इसके बाद इन द रूम, इसके बाद बाय मी। क्लियर? और एक तो लेते हैं, यदि नहीं समझ में आया होगा तो और लेते हैं, वी प्ले क्रिकेट विथ आवर फ्रेंड्स। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बताना चाहते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यहां से आएगा, वर्ब के बाद रहता है क्रिकेट। चलिए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब गार्ड, तो प्ले के आगे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो बी ही हेल्पिंग वर्ब बनेगा और बी का काम भी करेगा और हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा। तो बी का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज आ रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में रहता है तो इज आ रहा है, पार्ट फॉर्म में रहता है तो वाज भी है। तो यहाँ पर प्ले प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए इज आ रहा है लगने वाला है, तो क्रिकेट के साथ इज। अब बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर गया और बी का भी काम कर गया। तो अब आते हैं V3। तो V3 प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेट विथ आवर फ्रेंड्स। अब तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। उसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट में, और मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसी ट्रिक पर किसी भी पैसिव वॉइस को बनाएं, एक्सरसाइज उठाएं और बनाते रहें। और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पब्लिकली लिखें और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और
लगता है कि नहीं यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस बटन दबाएं। और जो बच्चे और बच्चों इसमें आपका पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन भी लोड कर दिया जाएगा और आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और वहां पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग।